मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, जवानों, जब मजलिस में आओ ना तो कोशिश करो तहारत करके आओ, कोशिश करो वुजू करके आओ। घर से नहीं करके आए, इमाम बारगाहों के साथ मस्जिदें भी होती हैं। हर इमाम बारगाह के साथ मस्जिद है, पूरी दुनिया में हर इमाम बारगाह के साथ मस्जिद है। मस्जिद के साथ इमाम बारगाह है। वुजू करके फिर मजलिस में आओ। इसलिए क्या मालूम कि हमसे आगे जो बैठा है वो अल्लाह का कौन और कितना बड़ा वली हो। और क्या मालूम कि जब मजलिस के बाद हल्का मातम लगे तो हमारे साथ जो मातम कर रहा हो, क्या मालूम वो इमाम ज़माना हो। मैं बीवियों से भी कहूँगा जो इमाम बारगाह के अंदर तशरीफ़ फरमा है कि बाहर निकलते वक्त किसी को धक्का ना लग जाए। क्या मालूम कि वो बीवी आई भी हों जो अपने बच्चे पे रोने वालों को बहुत अजीज़ रखती हैं। मर्दों से भी कह रहा हूँ, ख्याल रहे कि किसी को कोहनी ना चुभ जाए। इमाम सज्जाद आए हुए हैं, आइम्मा अहले बैत मजलिस में आते हैं। हमारा अकीदा, हमारा ईमान है कि अगर मैं सच्चा हो जाऊं तो इमाम आ जाते हैं। और यकीनन सब सच्चे हैं, सब सच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब कुर्बतन इल्लल्लाह मजलिस में बैठे हैं। चलिए मेरे साथ कुछ देर के लिए इतना तो सोचिए कि अगर मेरे और आपके सामने, हमारे घर की किसी औरत को कोई देखे तो हमारा क्या हाल हो जाएगा। और अगर हमारे घर की किसी बीबी की तरफ कोई इशारा करे तो हमारी क्या कैफियत हो जाएगी। और इससे बड़ी बात करूं, अगर हमारे घर की किसी औरत पे कोई हाथ उठाए तो हमारी क्या कैफियत हो जाएगी। सलाम हो इमाम सज्जाद पर। लोग इशारे करते थे ये बागी की बहन है, लोग इशारे करके कहते थे ये हुसैन की बहन है। जिनके मजहब में रोना जायज है वो तकल्लुफ करके ना रोएं, और जिन्हें आंसू नहीं आ रहे वो अल्लाह से आंसू मांगे। सलाम हो इमाम सज्जाद पर उस वक्त में कि जब जनाबे सकीना की तरफ एक शख्स ने इशारा किया तो जनाबे सकीना भाई से आके लिपट गई। भैया, हमने ये तो सुना था कि असीरी में लिया जाएगा, हमने ये नहीं सुना था कि कनीजी में भी मांगा जाएगा। अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। हक है ऐसे ही बुलंद आवाज से रोने का। आपकी आवाजें बुलंद हैं, अय्याम अज़ादारी के हैं, अय्याम पुरसेदारी के हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है। चलिए कुछ देर के लिए उस इमाम की मजलूमियत पे गौर करें जिसने जनाजों पे जनाजे उठाए मगर हर जनाजे पे अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरे मौला की आंखों में आंसू होते थे मगर जबान पर शुक्र के कलेमात, तस्बीह परवरदिगार। लाशें तो इमाम हुसैन ने बहुत उठाए मगर अज़ादारों 4 लाशों पे बहुत रोए। एक लाशा कासिम का लाशा, अजरुकम अल्लाह, अजरुकम अल्लाह। पामाल भतीजे का लाशा, अपने भाई की निशानी कासिम, बेवा माँ का सहारा कासिम। जब शब आशूर असहाबे हुसैनी से इमाम हुसैन मिल रहे थे ना, गुफ्तगू हो रही थी, कल क्या होगा ये बात हो रही थी, और असहाब की शहादत का अहवाल इमाम बयान फरमा रहे थे। तो जब हजरत इमाम हुसैन तमाम असहाब से मिल चुके और असहाब उस बड़े खैमे से निकलकर अपने खैमों की तरफ जाने लगे तो अचानक इमाम हुसैन की तवज्जो हुई कि कोने में कासिम खड़े हैं, खैमे के कोने में हजरत कासिम खड़े हैं। आवाज देकर कहा, बेटा कासिम तुम भी यहीं हो? कहा, चाचा जान मैं सब सुन रहा था, आप कैसे फरमा रहे थे कि कल कौन कैसे शहीद होगा, बस मैं इसलिए रुका खड़ा था कि मुझे बताएं मेरा नाम भी है। इमाम ने फरमाया, कासिम तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हारे छोटे भाई अली असगर को भी शहीद किया जाएगा। तो जैसे ही इमाम हुसैन ने फरमाया ना तुम तो बहुत बड़े हो, तुम्हारे छोटे भाई अली असगर को भी शहीद कर दिया जाएगा, तो हाशमी जज्बा, शजाअत हाशमी, गैरत हाशमी एक मर्तबा अंगड़ाई ली, कमर का पटका खुल गया। आवाज देकर कहने लगे, फरमाने लगे, हल यसिलूना इलल खयाम, चचा जान क्या ये कौम अशकिया खैमों में घुस आएगी? मेरा भाई तो खैमे में। इमाम ने फरमाया, मैं अपनी गोद में अली असगर को ले जाऊंगा, मैं अली असगर को पानी पिलाने ले जाऊंगा, ये दुश्मन अली असगर को तीर मार देगा।
अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। आंखों में आंसू हैं, पुरसा दे रहे हैं। एक लाशा जिस पर इमाम बहुत रोए वो हजरत कासिम का लाशा। दूसरे लाशे का नाम बताऊं, वो लाशा है अली अकबर का लाशा। जवानों की तादाद मजलिस में बहुत है। अल्लाह तुम्हारी जवानियों को सालिम रखे, तुम्हारे चेहरों का जो नूर है उसे अल्लाह महफूज रखे, इबादत की तौफीक अता फरमाए। एक ऐसा जवान जिसे देख देख कर इमाम हुसैन खुश होते थे और ये कह के खुश होते थे, अल्लाह ने मुझे नाना जैसी शक्ल वाला बेटा अता किया है। जब मैं चाहता हूं नाना की ज़ियारत करूं तो अली अकबर को देख लेता हूं। हजरत अली अकबर से इतना प्यार है इमाम हुसैन को। 3 साल की उम्र थी हजरत अली अकबर की। मेरे मौला हुसैन मस्जिद नबवी में इबादत में मसरूफ थे। बराबर में आके बैठ गए। जैसे ही इमाम ने सलाम नमाज मुकम्मल की, हजरत अली अकबर को देखा। अली अकबर का बाबा मुझे अंगूर चाहिए। तारीख कहती है वो अंगूरों का मौसम नहीं था, मगर इमाम हुसैन ने नहीं फरमाया बेटा अंगूरों का तो मौसम नहीं है, कुछ और मांग लो। का बाबा मुझे अंगूर चाहिए। इमाम ने सुतून मस्जिद को हाथ मारा। जो किताबों में, जो सीरत की किताबों में, फजाइल की किताबों में लिखा हुआ है ना, इमाम हुसैन ने सुतून मस्जिद को हाथ मारा। मस्जिद के सुतून से खोशा गिरा अंगूरों का। इमाम ने अंगूर का खोशा उठाया और अली अकबर की तरफ बढ़ा के फरमाया, तुम अपने बाबा से कुछ मांगो और तुम्हारा बाबा ना दे। 3 साल की उम्र के अली अकबर बाबा से अंगूर मांगे तो इमाम हुसैन मौजज़े से अता करें। सलाम हो गुरबत हुसैन पर। जब करबला में अली अकबर पानी मांग रहे थे, आकर का बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। अल्लाह आपको किसी गम में न रुलाए, अल्लाह इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। जब हजरत अली अकबर को रुखसत किया था ना इमाम हुसैन ने, तो कुछ ही देर चले थे हजरत अली अकबर के कान में आवाज आई जैसे कोई पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। अब जो मुड़ के देखा तो बूढ़ा बाप इमाम हुसैन चलते हुए आ रहे हैं। महलन महला या बुनैया, ए मेरे लाल आहिस्ता जाओ, ए मेरे बच्चे आहिस्ता जाओ। उतर आए घोड़े से। बाबा आपने तो रुखसत दे दी थी मुझे। फरमाया काश तुम्हारे तुम जैसा जवान बेटा होता। सर से लेके पैर तक अली अकबर को गौर से देखा, गले से लगाकर प्यार किया, रवाना कर दिया अली अकबर को। मगर अज़ादारों कुछ ही देर के बाद इमाम हुसैन एक बुलंदी पे खड़े देख रहे थे कि अली अकबर लड़ कैसे रहे। कुछ ही देर के बाद हजरत फिजा को आवाज दी, जनाब फिजा करीब आई। अम्मा, अम्मा जाके अली अकबर की माँ से कहो कि दुआ करे, एक मर्तबा और अली अकबर को देख लो। हाँ, जो इंसान अकमल होता है ना, उसका दिल इतना ही नरम होता है। इमाम हुसैन इंसान अकमल है और इंसान अकमल का दिल सबसे ज्यादा नरम होता है। जी, हजरत नबी मुकर्रम रसूलुल्लाह के बेटे हजरत इब्राहिम की जब रहलत हुई, कम सिन थे ना, हजरत इब्राहिम का जनाजा देख देख के रो रहे थे नबी। तो नबी की एक ज़ौजा ने कहा, या रसूलल्लाह ये तो बच्चा है, या रसूलल्लाह आप रहमतुल लिल आलमीन। फरमान लगे मुझे रोना आ रहा है, ये मेरा गिरिया गिरिया रहमत है, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं ना रहूं। इमाम हुसैन फरमाने लगे, ए अम्मा फिजा, इसकी माँ से जाके कहो कि दुआ करे, एक मरतबा और अली अकबर को देख लूं। माँ की दुआ औलाद के हक में अजब असर रखती है। हजरत उम्मे लैला खेमे में आ गई, मुसल्ले पे खड़ी हो गई, सर पे कुरान रख लिया, आवाज दी, है याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले, एक मरतबा और मेरा यूसुफ मुझे दिखा दे। अजरो कमल अल्लाह, आवाजों को आजाद करेंगे, एक मरतबा और मेरा यूसुफ मुझे दिखा दे। अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि तकबीर की आवाज आई। बीबी की दुआ मुकम्मल नहीं हुई थी कि तकबीर की आवाज आई। बीबी ने मुसल्ला छोड़ा, खेमे के दर पर आई तो क्या देखा, बेटा बाबा से बात कर रहा है और बेटा बाबा से ये बात कर रहा है, बाबा चंद घूंट पानी के मिल जाते। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह। तो मैं दुश्मन को बताता कि किसका पोता हूं, मैं दुश्मन को बताता किस अब्बास ने मेरी तरबियत की है। अब बेटा बाबा से पानी मांग रहा है। कौन बेटा? जिसे बचपन में मौजज़े से अंगूर दिए हुसैन ने। अब यहां इम्तिहान की जगह है। शायर ने इसे 4 मिसरों में नज्म किया है। शायर कहता है, शिद्दते प्यास से अकबर ने पलट कर देखा और मां ने खैमे की तनाबों से लिपट कर देखा। कितनी मजबूर थी साकी कौसर की बहू, खाली मशकीजा कई बार उलट कर। अजरो कमल अल्लाह, अजरो कमल अल्लाह।
अल्लाह आपकी नवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। जाओ अली अकबर जाओ, तुम्हारे नाना तुम्हें सैराब करेंगे। आए हैं हजरत अली अकबर मैदान करबला में, दुश्मन का मुकाबला किया। 80 दुश्मनों को, 80 सिपाहियों को मेरे मौला हजरत अली अकबर ने फिर नार किया। किसी जालिम ने बर्छी मारी, सीने में बर्छी का लगना था, अली अकबर के पैरों से रकाब निकलने लगे। आवाज दी बाबा मेरा सलाम आखिर। अली अकबर घोड़े से जमीन पर आए, हुसैन वहां जमीन पर गिरे और आवाज देकर कहा अली अकबर कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरे लाल मेरी आंखों का नूर चला गया, मुझे आवाज देते रहो। एक मर्तबा पैरों के करीब से आवाज आई बाबा मैं आपके करीब हूं। इमाम जमीन पर बैठ गए, अली अकबर के सर को अपने जानू पर लिया। क्या देखा? सीने में बर्छी है। थकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, सीने में बर्छी है। मेरे मौला हुसैन ने बर्छी निकालना चाही तो अली अकबर ने एड़ियां रगड़ना शुरू किए। मेरे मौला हुसैन ने आसमान की तरफ देखकर कहा नाना आइए और अपने साथ इब्राहिम को भी लाइए, मैं अपना इस्माइल ज़िबह कर रहा हूं। यह कह के बर्छी का फल निकाला, खून का फव्वारा जारी हुआ, सीने पे सीना रख दिया, लबों पे लब रख दिया। अजरुकमल अल्लाह। अब अली अकबर का जवान का लाशा और बूढ़ा बाप। एक मर्तबा मैयत उठाना चाहिए तो उठ नहीं रही थी। मैंने 2 रिवायतें पढ़ी हैं, दोनों सुनाऊंगा। मेरे मौला ने लाशा उठाकर जमीन पर रख दिया, फिर उठाया, फिर जमीन पर रखा, तो बराबर से एक बीबी के सलाम की आवाज आई। अब जो मुड़कर देखा तो जैनब बहन खड़ी है। आवाज देकर कहती है भैया इसे मैंने पाला था। अली अकबर का लाशा जैनब उठाएगी। वाहिद लाशा है जो जनाबे जैनब ने इमाम हुसैन के साथ उठवाया है। और एक और रिवायत का हिस्सा है, और वो ये कि आवाज दी बनी हाशिम के बच्चों आओ। बूढ़े बाप से जवान की मैयत नहीं उठती। मजलिस हो गई, अज़ादारों गिरिया हो गया। ये काफिला शाम में असीर रहा, असीरी से रिहा पाके करबला आया, रिहाई पाके करबला आया। करबला से मदीना गए, मदीना पहुंचे थे, अभी 1 महीना गुजरा था कि दरवाजे पे दस्तक हुई। कनीज दरवाजे पर गई तो रोती भी अंदर आई। जनाबे ज़ैनब ने पूछा तेरे रोने का सबब क्या है? कभी भी दरवाजे पे 2 जवान खड़े हैं, वो कहते हैं हम सफर पर गए हुए थे, सफर से लौटे हैं, हम अली अकबर के दोस्त हैं, हमें अली अकबर से मिलना है। कभी भी जाके बता दो अली अकबर ने करबला बसा ली। अब अली अकबर मदीने में नहीं रहता। अल्लाह लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। या हुसैन।